नमो नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम कक्षा 8 रुचिरा प्रथम पाठ सुभाषितानी का अभ्यास कार्य लेकर के आए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न में आपको यहाँ पर श्लोकों का सस्वर वाचन करना है, जो आप स्वयं ही करेंगे जैसे हमने पाठ का किया था। दूसरे में है आपको श्लोकों की जो पंक्तियाँ हैं वह छूटी हुई हैं, रिक्त हैं, उनको आपने पूरा करना है। तो बच्चों, जैसे श्लोकों की पंक्तियाँ थी, समुद्र आस्वाद्य भवन्त्य अपेया, ठीक है, अर्थात समुद्र में आते ही वह अपेय हो जाते हैं। दूसरे में श्रुत्वा वचः मधुर रसम सृजन्ति, ठीक है। तीसरा है तद भागधेयम परम पशूनां विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम स्त्रियां रोचमानायां सर्वतद रोचते कुलम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनका वो रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे, ठीक है। अगला है बच्चों तीसरे प्रश्न में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात एक पद में आपने एक शब्द में ही प्रश्नों का उत्तर लिखना है। व्यसनिनः किम नश्यति, व्यसनियों का क्या नष्ट हो जाता है, तो मैंने बताया था विद्याफलम। कश्याम रोचमानायाम सर्वकुलम रोचते, स्त्रियों से ही पूरा कुल क्या होता है, अच्छा लगता है। कश्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य, लोभी का। कस्मिन् श्लोके संगतेः प्रभावो वर्णितः, संगति का प्रभाव किस श्लोक में मिला है, तो प्रथमे। मधुर सूक्तम के सृजन्ते, अब मधुर जो वचन है वो कौन बोलता है, संतः। इस प्रकार से आप इनके उत्तर लिख लेंगे। अब देखो बच्चा, अगला है अधो लिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। अब ये जो तद्भव शब्द हैं, अर्थात हिंदी, तद्भव किसको कहा जाता है, जो संस्कृत में हिंदी में परिवर्तित होकर के आते हैं। तो ये जो हिंदी शब्द हैं, इनके आपको श्लोक में से ही संस्कृत शब्दों को चुन करके लिखना है। तो कंजूस को कहते हैं कृपणः, कड़वा अर्थात कटुकम, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप इस प्रकार से देखिए, ठीक है। पूंछ पुंछम, लोभी लुब्धः, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अब अगला है, इस नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तृपद और क्रियापदों का चयन करना है। कर्तृपद अर्थात जो करने वाला हो, कर्ता को कर्तृपद कहा जाता है, और क्रियापद अर्थात वहाँ पे जो क्रिया हो रही है उनको हमने क्रिया को क्रिया में लिखना है और कर्ता के वहाँ पर कर्तृपद को लिखना है। संतः मधुर सूक्तम सृजन्ति, अब संत क्या हो गए, आपके कर्ता हो गए। सृजन्ति अर्थात बोलते हैं। निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, अब इसमें देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर कर्ता क्या है, दोषा अर्थात दोष, भवन्ति हो जाते हैं, तो दोषा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर भवन्ति आ जाएगा। गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुण भवन्ति क्रिया, ठीक है। मधुमक्षिका माधुर्यम जन्यते, मधुमक्षिका अर्थात मधुमक्खी कर्ता में आ जाएगी, जन्यते उत्पन्न करती है, वह क्रिया में आ जाएगा, ठीक है। पिशुनस्य मैत्री यशः नश्यति, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैत्री आ जाएगा आपका कर्ता में और नश्यति आ जाएगा आपका क्रिया में। नद्यः समुद्र आसाद्य अपेयाः भवन्ति, नदी इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता, भवन्ति क्या हो जाएगा, आपका क्रियापद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है उसको प्रश्न में बदलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे गुणा गुणगेषु गुणः भवन्ति, तो गुणा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, के गुणगेषु, ठीक है। नद्यः सुस्वादतोयाः भवन्ति, का सुसाद्यतोयाः भवन्ति।
लुब्धस्य यशः नश्यति, कस्य यशः नश्यति। मधुमक्षिका माधुर्यं जनयति, का माधुर्यं जनयति। महतां प्रकृतिः सुस्थिरा भवति, महतां का सुस्थिरा भवति। ठीक है, इस प्रकार से आप इनका प्रश्न निर्माण कर लेंगे। अगला है हमारा, उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक पृथक कीजिए, अर्थात इसमें हमने क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो जैसे समुद्रम आसाद्य माधुर्यम एव, ठीक है, अल्पम एव, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्वम एव, समान अपि, महात्मनाम उक्ति, अर्थात महात्माओं की बोली गई वाणी।